बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, ये है हमारा मॉनसून स्पेशल वीक और इस पूरे हफ्ते में आपको सुना रहा हूं बारिश के इर्द गिर्द कहानियां। मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मॉनसून मुबारक। इस कहानी में अब तक आपने सुना तलाक के 4 साल बाद चेतन मंजरी से मिलने आया है। मंजरी से उसकी लव मैरिज हुई थी और फिर तलाक, लेकिन अब मंजरी किसी और की पत्नी है। इस सच को चेतन कैसे स्वीकार कर पाएगा, सुनते हैं आगे। गड़गड़ाहट के साथ बारिश और तेज हो गई। जाने कहां चली गई थी मंजरी। फोन नंबर भी नहीं था कि उससे पूछ लूं कि कहां हो तुम। मेज पर रखी पानी की बोतल से मैंने 2 घूंट गले में उतारे और कमरे में टहलने लगा, घर देखने लगा। काफी कुछ पहचाना था उसका घर। वही दरवाजों के कोनों पर लाल रंग से बने फूलों के कंगूरे, लंबी लड़ियों वाले पर्दे और वेलकम वाला पायदान। मंजरी का घर बिल्कुल मेरे मकान सा था। जिस पर्दे की लड़ियां मुझको इरिटेटिंग लगती थी, मैं उन्हीं पर हाथ फिराने लगा। जो शोपीस मुझे कबाड़ लगते थे, उन्हें उठा उठा कर देखने लगा। कितना बदल जाता है इंसान। जब कुछ पास में हो तो कदर नहीं करता और दूर चला जाए तो उसे ही याद करता है। मेरी जिंदगी में खाली हुई मंजरी की जगह एक वक्त बाद अखड़ने लगी थी। मेरी निगाह एक तरफ रखी दवा की खाली शीशी पर पड़ी। सांस की तकलीफ थी मंजरी को। कितनी लापरवाह हो गई है। बरसात में उसकी सांस फूलती है, ये जानते हुए भी नहीं रखी दवा। तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने झांका, मंजरी थी। कहाँ गई थी तुम? मैंने पूछा। दुकान से सामान लेना था कुछ। सोचा तुम्हें गुलाब जामुन बना के खिला दूं। उसने छतरी से बूंदों को दरवाजे के किनारे झाड़ते हुए कहा। अरे परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा। परेशानी की कोई बात नहीं है। पसंद तो है ना अब भी तुम्हें? उसने पूछा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी आधी भीगी साड़ी की ठंडक, भरे हुए थैले से कलाई पर पड़ी कसान मुझे अपने कपड़ों, अपने हाथों पर महसूस होने लगी। दिल किया कि उस निशान पर उंगलियां फिरा दूं, लेकिन किस हक से? इस बार मॉनसून अच्छा हुआ है ना? 3रा रोज है बारिश का, कहते हुए वो थैले से सामान निकालने लगी। मावा, चीनी, इलायची और काजू। सामान को एक साथ बगल से दबाकर वो रसोई में चली गई। मैं उसके पीछे गया और फिर कमरे और रसोई के बीच बने बारामदे में रुक गया, जैसे बारामदा मेरी लक्ष्मण रेखा हो। अगर वहां बोर हो रहे हो तो यहां आ जाओ। रसोई से ही उसकी आवाज आई। अरसे बाद मैं उसके इतना करीब था। वो मुझसे इलायची कूटने, काजू काटने जैसे काम करवाती रही और मैं करता रहा, जैसे 20 साल का चेतन करता था और 18 साल की मंजरी करवाती थी। तुमने आदत नहीं छोड़ी ना? कलेजा फूक जाएगा। मेरे नाखून पर पड़े भूरे निशान को देखते हुए वो बोली। मैंने फौरन उंगलियां छुपाई और बात बदलते हुए कहा, इतने ज्यादा क्यों बना रही हो? पैक कर दूंगी, घर ले जाना, वाइफ को भी खिला देना। मावे की गोलियां कड़ाही में डालते हुए वो बोली। शादी नहीं की है मैंने कहा। उसके हाथ से कड़छी छूट गई। तेल की छींटें उसके हाथ पर गिर पड़ी।
वो दर्द से तड़प गई, लेकिन जो दर्द उसकी आंखों में दिखा वो कुछ अलग था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।